अगर हम लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज में सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं। फ्रेजेस के कॉम्बिनेशन से क्लॉजेस और सेंटेंसेस बनते हैं। और आखिर पे लैंग्वेज जो है वो जब यूज में आती है, जब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज होती है, तो उसे डिस्कोर्स बोलते हैं। तो लैंग्वेज का सफर वर्ड से स्टार्ट होता है और वो डिस्कोर्स तक आता है। वर्ड्स की क्लासिफिकेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फ्रेज के 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोल सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होता है वो अल्फाज का एक ग्रुप होता है। नंबर 2, एवरी फ्रेज हैज अ हेडवर्ड। कोई भी फ्रेज होगी उसके अंदर एक हेड वर्ड होगा, यानी जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, और बाकी वर्ड उसको सपोर्ट करने के लिए लिखे गए होंगे। और हर फ्रेज के अंदर एक हेड वर्ड मौजूद होगा। दूसरी चीज क्या है कि सिंगल ग्रामेटिकल फंक्शन। ये इसकी सबसे अहम खूबी है कि फ्रेज जो होगा वो कलेक्टिव एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन फंक्शन वो कोई एक करेगा। जैसे कि कोई एक फ्रेज नाउन वाला फंक्शन कर सकती है, कोई एक फ्रेज एडजेक्टिव वाला फंक्शन, या कोई एक फ्रेज एडवर्ब वाला फंक्शन। तो फ्रेज का सिंगल फंक्शन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। और तीसरी चीज है, चौथी चीज है कि नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब टुगेदर। किसी भी फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को हम इकट्ठा नहीं देखेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस देखें, अ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड गर्ल सैंग ए सॉन्ग। इसमें अब आप देखें कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मिलकर सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर एक हेड वर्ड है। जैसा कि यहां से आप चेक करें, अ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड गर्ल, इस पूरे हिस्से के अंदर ये जो गर्ल है ये हमारा हेड वर्ड है, और बाकी वर्ड्स को चेक करें वो इसको सपोर्ट करने के लिए लिखे गए हैं। जैसे ए गर्ल के लिए लिखा हुआ है, ये चेक करें। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, अब ये वाला जो पार्ट है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ब्यूटीफुली एक मॉडिफायर है जो हमने ड्रेस्ड के लिए लिखा है, और आगे गर्ल है। तो ये वाला ब्यूटीफुली ड्रेस्ड जो सेगमेंट है ये भी एक फ्रेज है। इसको आप कह सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये देखें, ये एक आर्टिकल है और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है और ये एक नाउन है, लेकिन ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सारे मिलकर एक सिंगल फंक्शन कर रहे हैं, और ये फंक्शन कर रहे हैं नाउन का, क्योंकि इसका हेड जो है वो नाउन है। तो इसको हम फ्रेज बोलेंगे, यानी ए से लेकर गर्ल तक ये एक फ्रेज है और इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज।